नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी एक मजेदार पार्टी है। राजनीति में भी बरसों से देख रहा हूं, अब एक उम्र हुई, लेकिन इस तरह की पार्टी मैंने बहुत कम देखी है। इस तरह के शासक मैंने बहुत कम देखे हैं। आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं, बाकी विषयों की तरफ जाऊंगा उसके पहले एक मजेदार किस्सा मैं सुनाऊं। आज का ही किस्सा है, अभी का किस्सा है। ये वीडियो हम लोग जब तैयार करने वाले थे, वीडियो शूट करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक ये खबर आई चंडीगढ़ में आज मेयर का इलेक्शन होना था। अब जो मेयर चुना जाता है वो सभासद चुनते हैं। मेयर का इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन को लगभग भाजपा हार चुकी थी, क्योंकि आप और कांग्रेस ने आपस में समझौता कर लिया था कि वो साथ में वोट देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या, वहां पर तो कोई ईवीएम चलता नहीं है, वहां पे कोई और चीज चलती नहीं है, तो उसने किया क्या कि वहां से खबर यह आई कि जो पीठासीन अधिकारी थे उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिली है टेलीफोन पर, और उसके चलते चुनाव टाल दिए गए। तो अब वो चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारने वाली थी चंडीगढ़ में मेयर का, अब वो चुनाव टाल दिए गए हैं। चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से नशा है, शायद बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज होंगी कि इस दर्जे का नशा होगा। आप केंद्र की सरकार में हैं, आप तमाम सारी राज्य सरकारों में हैं, 10 साल से आप शासन में हैं, लेकिन एक मेयर के इलेक्शन को लेकर भी आप कितने सेंसिटिव हैं यह आप देख सकते हैं। इससे बाकी विपक्षी पार्टियों को कुछ सीखना भी चाहिए और कुछ नहीं भी सीखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष भी अगर भाजपा की तरह हो जाएगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। भारत इस समय एक अजीबोगरीब दौर से गुजर रहा है। एक तरफ मणिपुर है जहां से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो किसी को भी परेशान कर सकती हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री महोदय की लगातार फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री उनको पूजा अर्चना करने के लिए चुना गया था या फिर मणिपुर जैसी जगहों को संभालने के लिए। पूजा अर्चना करने के लिए पुजारियों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें ऐसा लग रहा है, भक्त ऐसा लगा रहे हैं, भक्त ऐसा आरोप लगा रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि शंकराचार्य कोई पॉलिटिकल आदमी है और हमारे प्रधानमंत्री कोई धार्मिक आदमी है। रोज नए धार्मिक वस्त्र में कभी कहीं पूजा करते हुए, कभी कहीं पूजा करते हुए उनकी लगातार तस्वीरें आ रही हैं। कोई बता रहा है 2 दिन कंबल बिछा के सोएंगे, कोई कह रहा है कुछ करेंगे। भाई, प्रधानमंत्री चुना जाता है देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए। प्रधानमंत्री पूजा पाठ करने के लिए नहीं चुना जाता है। पूजा पाठ करने के लिए पुरोहित तो घर घर में होते हैं, हर घर का अपना एक पुरोहित होता है। मणिपुर की स्थिति यह है कि मणिपुर में एक हफ्ते के अंदर दूसरा पुलिस कमांडो मारा गया है, लेकिन खामोशी है वहां पर। इसके पहले जो मणिपुर में घटना हुई थी, यह आप जानते हैं कि वहां पर चिंगथम आनंद कुमार नाम के एक पुलिस कमांडो को 31 अक्टूबर 2023 को मार दिया गया था। जब जांच हुई तो पता चला कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता हेमखो लाल भट्टे शामिल था। और जो मणिपुर का चीफ मिनिस्टर है बीरेंद्र सिंह, वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो है वो तोड़ो यात्रा है, वो यहां पर गड़बड़ी फैला रही है। 3 महीने 4 महीने हो गए वहां पर लगातार इस तरह की चीजें होते हुए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो कुकी थे या ईसाई थे, उनके घर जलाए गए। लगातार घरों के जलाने की, रेप की, दुनिया में जितनी बुरी चीजें हो सकती हैं उसकी खबरें और विजुअल्स आई। इंटरनेट पे बैन लगा दिया गया ताकि खबरें बाहर न जा पाएं। उसके बावजूद छिटपिट खबरें आती रहीं और बीरेंद्र सिंह न्याय यात्रा जो राहुल गांधी ने निकाली है उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। आश्चर्यजनक है। इनका चले तो राहुल गांधी को वहां की हिंसा का जिम्मेदार बता दें। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री वहां जाना तो छोड़ दीजिए, अभी तक सिर्फ 2 ट्वीट कर पाए हैं मणिपुर पर। उनको फुर्सत कहां है नए नए कपड़ों में पूजा पाठ के और पर्यटन के अपने वीडियोस पोस्ट करने से। वैसे कल बड़ा मजेदार हुआ था, योगी आदित्यनाथ एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में एक भी सवाल उत्तर प्रदेश के विकास से नहीं पूछा गया, लेकिन किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, घर के अंदर जैसा कपड़ा पहनते होंगे वैसे कपड़े पहन के बाहर भी जाते हैं, मंचों पे भी जाते हैं। कहीं जाना हो देश में, दुनिया में, वही बाना पहनेंगे। ऐसा थोड़े है कि जो है अलग अलग जगह अलग अलग बाना पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाए। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये जो कमेंट है, ये जो चुभने वाला कमेंट है, कहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के ऊपर तो नहीं किया गया है, जिनके वस्त्र दिन में कई बार बदल जाते हैं, जगह के हिसाब से बदल जाते हैं, चुनाव के हिसाब से बदल जाते हैं, तो वस्त्र बदलते रह रहे हैं, लेकिन देश के अंदर जो समस्याएं हैं उनका कहीं कोई निदान नहीं है। सारा खेल इवेंट बनाने का है। याद है आपको जब चीता आया था, क्या क्या इवेंट बनाया गया था। रूबिया लियाकत चीते की ड्रेस पहन के रिपोर्टिंग कर रही थी, उनका चलता तो चीता बन के शायद उछल कूद भी करने लगती।
नामीबिया से चीते ले आए गए थे। सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि चीतों के लिए भारत सही जगह नहीं है, लेकिन चुनाव आने वाला था तो चीते आए और ऐसा लग रहा था जैसे गोद में बिठा के मोदी जी चीतों को लेके आए हैं, अपनी जहाज में खुद लेके आए हैं। मोदी जी चीते लेकर आए और अब जब चीते एक के बाद एक मर रहे हैं तब चीतों पर कहीं कोई बयान नहीं है, कहीं किसी टीवी न्यूज चैनल पर, कहीं किसी गोदी मीडिया पर चीतों के मरने के कारण पर कोई बात नहीं है। पिछले चीते की अभी 2 दिन पहले डेथ हुई तो यह बताया गया वो कमजोरी से मरा। यही बात हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये जो पूरा माहौल है भारत का उन चीतों के लिए उचित नहीं है। खाना पीना बाकी सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं वो यहां पर नहीं हो पाएंगी और एक के बाद एक लगातार चीतों के मरने की खबर आ रही है। सतीश आचार्य हमारे समय के बड़े शानदार कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने जो अभी प्रधानमंत्री जी का एक फोटो आया था, वीडियो आया था गायों को प्यार करते हुए, उसका उपयोग करके एक कार्टून बनाया है जिसमें चीते कह रहे हैं कि सिर्फ इवेंट है, कोई प्यार नहीं है। न चीतों से प्यार था, न गाय से प्यार है, न किसी और चीज से प्यार है तो सिर्फ और सिर्फ इवेंट से। हालत यह है इस देश की कि बिल्किस बानो लंबी लड़ाई लड़ती है तब उसके जो हत्यारे और बलात्कारी हैं उनको फिर से गिरफ्तार करके जेल में डालने का निर्णय देती है सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हमने भी दिखाया था, खबर आती है कि सारे के सारे रातों रात गायब हो गए। कोई 15 दिन से गायब है, कोई 1 महीने से गायब है, यही पता नहीं है कि कहां है। अब यह आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कोई कह रहा है तबीयत खराब है, कोई कह रहा है बेटी की शादी करनी है, कोई कह रहा है कुछ कर। इन लोगों को अपने परिवार की बाकी सबकी चिंता तब नहीं थी जब बिल्किस बानो के परिवार की हत्या कर रहे थे, जब एक गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा था उसको मार रहे थे, उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, तब इनको अपने परिवार, अपनी बेटियों की शादी की चिंता कभी नहीं हुई थी। और अब जब जेल जाने का मामला आया है तो ये फिर से कोर्ट पहुंच गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि उस इलाके के गोधरा के जो विधायक हैं, जो मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हम देखेंगे किस तरह की लीगल सहायता दी जा सकती है। यानी ये बात साबित हो चुकी है कि वो लोग जानबूझकर गायब हुए थे और अब लीगल जो तरीके हैं उसमें से कुछ दांव पेच निकालकर फिर से हाजिर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ताकि उनकी सजा टाली जा सके। इधर सबसे बड़ा इवेंट तो अयोध्या में चल रहा है। शंकराचार्य जी के लगातार बयान आ रहे हैं, शंकराचार्य जी की नाराजगी आ रही है। पुरी के शंकराचार्य नाराज हैं, बाकी शंकराचार्य नाराज हैं, कोई शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। तो हो यह रहा है कि जो भक्त कल तक शंकराचार्य की पूजा करते थे वो अब शंकराचार्य को गालियां दे रहे हैं। लेकिन शंकराचार्य भी खूब हैं, गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रोज नया बयान आ जा रहा है। कल बयान यह आ गया कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना है उसका श्रेय शंकराचार्यों को है, क्योंकि हमने ही मुसलमानों के साथ पूरा समझौता किया था। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है दरअसल उसी समझौते को पढ़ दिया गया है, किसी कानूनी प्रक्रिया से नहीं, वो समझौते से हुआ है, इसलिए उस पर पहला अधिकार जो है वो शंकराचार्यों का है। अब इधर जो चंपत राय जी हैं, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उनके साथ के बहुत सारे लोग जमीनों में बहुत सारा घोटाला करके चंपत हो चुके हैं, बाकायदा रिपोर्ट छपी है, वो चंपत राय जी रोज नए कारनामे कर रहे हैं। कोई चांदी के दिए लेके पहुंचा तो उससे कह दिया इन चांदी के दियों का मैं क्या करूंगा। कभी ये कह दिया कि सोने का दरवाजा लगा है, चोर लेकर इसको भाग जाएंगे, मैं तो यहां कभी नहीं आने वाला। कभी अडवाणी जी और जोशी जी को भेजा निमंत्रण तो कह दिया कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है, ना आए। फिर यह तमाशा मचा, शोर हुआ कि जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसके साथ पत्नी नहीं है वो पूजा नहीं कर सकता वहां पर, वो जो उसके सारे के सारे रीति रिवाज होते हैं उनका नहीं पालन कर सकता। तो अब आरएसएस के एक व्यक्ति हैं, वो बाकायदा यजमान होंगे, विशिष्ट यजमान या सांकेतिक यजमान होंगे। मोदी जी, अब हिंदू धर्म में ये सांकेतिक यजमान क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि यजमान कोई भी हो जाए, कैमरा तो एक ही आदमी पे रहेगा। किस पे रहेगा यह आपको अच्छी तरह से पता है। लेकिन विपक्ष के तमाम दलों ने राम जन्मभूमि का जो उद्घाटन है उसमें आने से मना कर दिया है। इसमें एक बड़ा नाम शामिल हो गया है, प्रकाश अंबेडकर का। प्रकाश अंबेडकर आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार से हैं। उनको बाकायदा निमंत्रण भेजा गया था। निमंत्रण का उन्होंने जो जवाब दिया है उसे पढ़ा जाना चाहिए। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि 22 जनवरी को एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। जयराम रमेश ने भी कहा है कि 22 जनवरी को पॉलिटिकल इवेंट बना दिया गया है। लेकिन शरद पवार जो बहुत पुराने नेता हैं, बहुत जिसको हम कहते हैं कि सारे रंग उन्होंने देखे हैं, बहुत खेले खाए नेता हैं, उन्होंने जो जवाब दिया है वो कमाल का जवाब दिया है। एक तरफ तो देखिए बहुत सीधा मामला है कि भारत में जितने भी पार्टियां हैं ज्यादातर लोग धार्मिक हैं,
ईश्वर को मानते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उनका व्यक्तिगत आस्था है और सब लोग जाते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी एंटी हिंदू, एंटी मुसलमान कुछ भी किसी को साबित करे, जो मुसलमान नेता हैं वो मस्जिद में जाते हैं, वो रोजा रखते हैं, जो हिंदू नेता हैं वो मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब जानते हैं। शरद पवार भी उनसे अलग नहीं है। लेकिन शरद पवार ने बड़े प्यार से एक तो शुक्रिया कहा, दूसरा सवाल उठा दिया कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, और तीसरा कहा कि जब मंदिर पूरा हो जाएगा तो मैं वहां दर्शन करने जरूर जाऊंगा। अब शरद पवार के इन सवालों का कहीं कोई जवाब नहीं है कि भाई जब मंदिर अभी पूरा हुआ ही नहीं था तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की इतनी जल्दीबाजी क्या थी। कोर्ट ने फैसला दे दिया, कोई विरोध कर नहीं रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, मंदिर बन रहा है। फिर मंदिर बनने से इतना पहले ही, मंदिर के पूरा होने से इतना पहले ही मूर्ति के ऊपर कलश जो लगा है, उस कलश लगना है, उस कलश की स्थापना से पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत थी। इस सवाल को शरद पवार ने बड़े प्यार से रख दिया। और इन सब के बीच राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी टी शर्ट में निकल पड़े हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। इस बार यात्रा थोड़ी अलग है, इस बार केवल पैदल नहीं चल रहे हैं। चुनाव 4-5 महीने हैं, अगर यही पूरा इलाका उनको पैदल चलना होता तो चुनाव के कुछ दिन पहले ये यात्रा खत्म होती और वो कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती। इसलिए इस बार यात्रा जो है वो मिक्स है, गाड़ियों से भी चल रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं वो। और अभी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत की है, मणिपुर से शुरुआत की। मणिपुर में बहुत शानदार रिस्पांस मिला, नागालैंड में भी लगातार रिस्पांस उनको मिल रहा है। बड़े सुंदर सुंदर वीडियो आ रहे हैं। एक वीडियो आया कि वो बस में है, एक महिला अपने कुत्ते के साथ मिलना चाहती है लेकिन इजाजत नहीं मिली होगी तो कुत्ता नीचे छोड़ के चली आई। राहुल गांधी से उसने कहा, राहुल गांधी ने तुरंत इशारा किया, फिर वो कुत्ता लेकर आई। एक वीडियो आया जिसमें फुटबॉलर्स के साथ बात कर रहे हैं, बाइकर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो जनता के बीच में राहुल गांधी जिस तरह से जाते हैं, आम लोगों से लगातार बात करते हैं, इस बार भी न्याय यात्रा में वो लगातार यही काम कर रहे हैं। और न्याय यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आसाम में आज पहुंचने वाली है, आसाम के बाद जैसे जैसे बंगाल, फिर बिहार और इस इलाके में आएगी, देखना यह होगा कि जनता का कितना सहयोग मिलता है, जनता किस तरह से वहां जाती है और आगे चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है। क्योंकि भले पूरी कांग्रेस पार्टी ये कह रही हो कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति जो भी करता है वो सब कुछ राजनीतिक होता है। जैसे अगर मोदी जी मंदिर में जाकर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो भले वो धार्मिक आयोजन हो, वो भी मूलतः राजनीतिक होगा। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि बाकी लोगों के लिए मंदिर धार्मिक आस्था का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए राजनीतिक आस्था का सवाल है मंदिर। तो राजनीति सर्वोपरि है भारत में, चाहे वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, चाहे वो मंदिर हो। देखना यह है कि कौन सी राजनीति जनता के पक्ष में खड़ी होती है। जब बिल्किस बानो का सवाल आता है तो न्याय का सवाल आता है। जब उस यात्रा में यह दिखाई देता है कि गडकरी जैसे व्यक्ति, जिनको बड़ा ईमानदार माना जाता है, उन्होंने जो सड़कें वहां बनवाई हैं वो टूटी फूटी सड़कें हैं, तो न्याय का सवाल आता है। जब गडकरी बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं कि फोकट के पक्ष में नहीं हूं, तो न्याय का सवाल यह उठता है कि आप जो सारी सुविधाएं सरकार से ले रहे हैं वो भी तो फोकट है। क्या फोकट का क्या मतलब होता है? आपने एक पुल बनवाया जिसकी महीने की फीस हजारों की रख दी, क्या गरीब आदमी को उस पर चलने का हक नहीं है? क्या केवल जो फीस दे सकता है, जिसके पास पैसा है, उसी के लिए सारी सुविधाएं हैं? फिर यह सवाल उठता है कि आप सरकार चला रहे हैं या बिजनेस चला रहे हैं। एक दुकान में, एक रेस्टोरेंट में जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ज्यादा अच्छा खाना खाता है, जिसके पास कम पैसा होता है वो कम अच्छा खाना खाता है। लेकिन सरकार क्या रेस्टोरेंट चला रही है? सरकार क्या प्राइवेट सेक्टर का कोई बिजनेस चला रही है कि जो पैसा दे पाएगा उसको तो सुविधा मिलेगी, जो पैसा नहीं दे पाएगा उसको सुविधा नहीं मिलेगी? कोई आदमी अगर गरीब है तो उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो सरकार भी जिम्मेदार है जो उसको रोजगार नहीं दे पा रही है, जो उसको रोटी नहीं दे पा रही है, जो उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे पा रही है। तो ये सारे सवाल जब उठेंगे तो न्याय का सवाल उठेगा। इसीलिए राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो उसके साथ यह सवाल हमेशा रहेगा कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों को आज तक न्याय नहीं मिल सका है। चुनाव फिर आएगा, वोटिंग फिर होगी, सरकारें फिर बन जाएंगी, लेकिन न्याय का सवाल हमेशा बना रहेगा। और हमारे जैसे लोगों का काम ही यही है कि सरकार चाहे किसी की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, आरजेडी की हो, सवाल हमेशा पूछते रहें। ये सवाल पूछते रहें कि लोगों को न्याय क्यों नहीं मिला।
और ये सवाल हम लगातार तभी पूछ पाएंगे जब आपका साथ हमें मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो हमारे मेंबर बनिए, जिस तरह से भी हो सके हमारी ताकत बनिए। आप हमारी ताकत बनेंगे तभी हम लगातार कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सवाल पूछ सकेंगे, सच कह सकेंगे, हक की बात कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।